हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जॉइंट इंडियन फोर्स ने अग्नि वायु की वैकेंसी निकाल दी है। यहाँ पे दो वैकेंसी आई हुई हैं। पहली है एयर फोर्स हॉस्पिटैलिटी की, दूसरी जो पोस्ट है वो है हाउस कीपिंग रिक्रूटमेंट की। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, स्टार्टिंग डेट है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट अभी नहीं आई है, तो अभी जब लास्ट डेट जब आएगी तब आपको मैं अपडेट कर दूंगा। अभी जो स्टार्टिंग डेट हो गई है वो अगस्त से हो गई। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की, कोई भी कास्ट की यहाँ पे फ़ीस नहीं लग रही, चाहे आप जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस, SC ST के। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, यानी कि जीरो चार्ज है। ठीक। अगर एज लिमिट की बात की जाए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज पर इनका दिया हुआ है 2/1/2004 से लेकर 2007 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, आप बॉर्न होने चाहिए इन्हीं की रेंज में आप, यानी कि 2004 से है और 2007 सातवें महीने के बीच में कहीं आपका जन्म हुआ हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक। अगर यहाँ पे पोस्ट नेम की बात की जाए, हॉस्पिटैलिटी की है, हाउस कीपिंग की है। यहाँ पे मेल चाहिए, अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए, आपके पास 10th होना चाहिए किसी भी बोर्ड के साथ। ठीक। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी दिया हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक। कानपुर है, आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, ग्वालियर है, न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ है, गांधीनगर है, पुणे है, थाने है, जोधपुर है, जामनगर है, त्रिपुरम है। ठीक। बहुत सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे। ठीक। आप बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। ठीक। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको पोस्टल एड्रेस क्या है, ड्रॉप एड्रेस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं फोटो की। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है फोटो इंस्ट्रक्शन। देखिए, फोटो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे लिखा हुआ है द फोटोग्राफर इज टेकन टू विद कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट। अब ब्लैक स्लेट क्या होता है, सबसे पहले ब्लैक स्लेट क्या होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक स्लेट इन द फ्रंट ऑफ इस चेस्ट विथ हिज नेम ऑफ डेट ऑफ फोटोग्राफर टेकन। ठीक। यानी कि ये क्या चीज़ होती है और ये कैसे क्लिक करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक। देखिए, अगर ब्लैक स्लेट की बात की जाए तो ये ब्लैक स्लेट होती है। ठीक। यहाँ पे इन्होंने कहा है ये ब्लैक स्लेट ये है। ठीक, ये है ब्लैक स्लेट। यहाँ पे कहा है इन्होंने आपका नेम होना चाहिए इस पे, और जिस दिन आपकी फोटो क्लिक हो रही है वो डेट यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए इस पे। ठीक। अब ये कैसे लेकर खड़े रहेंगे वो आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, कि आप कैसे लेकर इसको खड़े रहेंगे, ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। क्योंकि जो मेन इसका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक। नाउ यहाँ पे लिखा है कि जो ब्लैक सिल्ट होगी इन द फ्रंट ऑफ होनी चाहिए। अब कैसे फ्रंट ऑफ, इस तरह। ठीक। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, इस तरह आप लेकर खड़े होंगे इसको। ठीक। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पूरा ओवरऑल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक। नेम लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, ठीक, जिस दिन आप फोटो प्रिंट हो रही है। ठीक। इस तरह आप लेके यहाँ पे खड़े होंगे। ठीक। नाउ अब बात करते हैं आगे इससे कि इसमें क्या क्या और है, इसमें क्या पूछा जा चुका है। देखिए, फोटोग्राफर की हो गई, डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन की। देखिए, अभी मैंने ये कहा है कि क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2004 से लेके इस और 2 जुलाई 2007 के बीच में यहाँ पे आप बॉर्न होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक। In the case of candidates clear all the stage of the selection process, then upper age limit as on date enrolled should be a 21 ईयर। यहाँ पे ये भी मेंशन है यहाँ पे। ठीक। अगर वहीं चेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे चेस्ट भी मेंशन है। चेस्ट मिनिमम जो चेस्ट है वो 152 सेंटीमीटर है, और हाइट 152 सेंटीमीटर है। और चेस्ट की बात की जाए, मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन है 5 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम जो है यहाँ पे। और वेट और हाइट, वेट मतलब जो आप कितने किलो के हैं तो आप डिपेंड होगा हाइट एंड एज के हिसाब से। विजन आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी देखने की क्षमता एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। हेयरिंग यानी सुनने की क्षमता नॉर्मल होनी चाहिए। डेंटल जो होगी वो भी हेल्दी होना चाहिए, आपके जो टीथ हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट यहाँ पे है। ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं आगे इस पे कि जो क्वालिफिकेशन मैंने अभी बता दिया उसको। और यहाँ पे एक रूल भी है बॉडी टैटू के हिसाब से यहाँ पे। ठीक। कैंडिडेट विद द परमानेंट बॉडी टैटू शैल सबमिटेड टू फोटोग्राफ एंड क्लोज अप एंड distant view with the details of size and type of tattoo during the second phase of selection test। यहाँ पे आपको गिवन होगा, आपके पास टैटू बने हुए हैं। ठीक। आप 6 कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है whose religion prohibit cutting of hair, shaving of face shall be permanent to grow hair and ये पूरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं अप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो अप्लीकेशन फॉर्म ये रहा आपके सामने। आप कैसे डाउनलोड करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए सरकारी रिजल्ट .com में जब जाएंगे, यहाँ पे देखिए आप
लिखा है अप्लाई ऑफलाइन डाउनलोड फॉर्म। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल के आएगा। आप इसी को डाउनलोड करके आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे। यहाँ अपने फोटो पेश करेंगे, ठीक, पूरा ओवरऑल यहाँ पे नेम, आधार कार्ड, फादर नेम, पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ठीक। यहाँ देखिए पूरी चीज़, कितने बॉडी टैटू कितने हैं, एनी पार्ट है अगर हैं, ये आपका एड्रेस, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, और क्लास 10 12 अगर किया है, क्वालिफिकेशन अपनी, ठीक। यहाँ पे पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी इस फॉर्म को, ठीक। फिल करने के बाद देखिए लैंग्वेज क्या है, ठीक। यहाँ पे सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, पूरा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होगा, ठीक। तो जो इन्फॉर्मेशन है आपने आपने शेयर की है, सही है गलत है, आप यहाँ पे साइन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक। यहाँ ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक। नाउ अब डिटेल आपको अटैच जो करनी होगी, आप जिस माना के लिए आपने सर्टिफिकेट ऑफ डेट टेंथ टेंथ की आप जो जो सर्टिफिकेट है उसको आपको अटैच करना होगा। अगर एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस को अपलोड करना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे तो यहाँ लिखा है नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक। नाउ कंसेंट भी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट सेंड करना होगा बाय पेरेंट्स, ठीक। यहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल डिटेल भर के साइन ऑन करके यहाँ पे आपको सेंड सबमिट करना होगा, ठीक। और कैंडिडेट का भी कंसेंट यहाँ पे आपको सेंड करना होगा, यानी कि पेरेंट्स का लगेगा कि तुम्हारा लगेगा, ठीक। नाउ और यहाँ पे अगर ऑप्शनल आपके पास अगर है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिसर के होने चाहिए, ऑप्शनल है यहाँ पे। अदरवाइज कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है इसकी, ठीक। अगर वहीं आधार कार्ड की बात कीजिए तो ओवरऑल यहाँ पे डिटेल आप यहाँ पे फिल करके सबमिट करेंगे, ठीक। नाउ अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि पोस्टल आइडेंटिटी पूरा वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, उस पर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैसे ये फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक। ओवरऑल पूरी इन्फॉर्मेशन इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे sagarresult.com पे, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड गाइडलाइंस, इस पे क्लिक करेंगे तो ओवरऑल आपकी गाइडलाइंस कैसे फॉर्म को फिल करते हैं वो मिल जाएगा आपको, ठीक। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट पूरा ओवरऑल, ठीक। आधार कार्ड डिटेल, फादर नेम क्या है, फिर डेट ऑफ बर्थ कैसा है, ठीक। डेट ऑफ बर्थ अटैच करना है, अटैच लिखा है, अटैच कॉपी ऑफ 10th पासिंग सर्टिफिकेट एज प्रूफ। यहाँ पे नेशनैलिटी है, बॉडी अगर टैटू बना हुआ है बॉडी पे क्या है, पूरे डिस्क्राइब ओवरऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे कैसे इसको फिल करेंगे यहाँ पे गिवन है, ठीक। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक। नाउ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको बात कर लेता हूँ इस पे, कि यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पोस्टल एड्रेस और ड्रॉप बॉक्स लोकेशन क्या है, ठीक। यहाँ पे जब अपनी अपना जो फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक, आपको भेजना होगा ना, तो यहाँ पे लिखा पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स लोकेशन, वैकेशन स्ट्रीम, आप यहाँ पे जाकर यहाँ पे जो अपना फॉर्म है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर टू अप्लाई, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म ऑन अदर सर्टिफिकेट इन एप्लीकेशन, अपना डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिल करने के बाद किसी भी, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मे बी सबमिटेड बाय नॉर्मल पोस्ट ड्रॉप बॉक्स एट एनी वन ऑफ द लोकेशन इंडिकेट बिलो, यानी कि इन जो लोकेशन यहाँ पे गिवन है इसमें कहीं भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक। application not be application not as per the format host on above said portal will be rejected। अगर आपके application जो फॉर्म है वो as per as इनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, will be rejected लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है application received after due date विल नॉट बी एक्सेप्ट, यानी कि आप जो लास्ट डेट के बाद, क्योंकि लास्ट डेट अभी तो आई नहीं है एज पर, तो अगर लास्ट डेट के बाद आप सबमिट करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। कैंडिडेट और कंडीशन ऑफ कैंडिडेट सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इन टोटल, ठीक। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म को सबमिट कर दें तब भी आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। और बेसिकली आपके पास यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, ठीक। प्लेस दे रखी हैं, पोस्ट एड्रेस दे रखे हैं, ड्रॉप बॉक्स लोकेशन दे रखे हैं, यहाँ पे अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक। मल्टीपल यहाँ पे लोकेशन गिवन है, आपके पास जो भी है, ठीक, आपके घर से जो पास है वो है, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी भी तरह यहाँ पे उसको भेज सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं या ड्रॉप बॉक्स के द्वारा आप भेज सकते हैं, ठीक। तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसकी लास्ट डेट अभी पता नहीं है और कभी लास्ट डेट आ जाए आपको भी भरोसा नहीं होगा, ठीक। तो जितनी जल्दी हो सके उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।